हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। श्रम मंत्रालय ने यानी कि लेबर ऑफ मिनिस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्होंने सुझाव मांगा है सुरक्षा संहिता 2020 को लेकर, और इसके तहत कुछ कानून भी बनाए जाने का प्रावधान है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मुआवजा का जो राशि है, अगर श्रमिकों को मुआवजे में 30 दिन की देरी होती है तो जो एम्प्लॉयर है यानी जो जिसके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको 12% तक का ब्याज देना पड़ेगा। इस सुरक्षा संहिता 2020 के तहत एक सुझाव दिया गया है, एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी काम करने के दौरान यानी ड्यूटी आवर्स में घायल हो जाते हैं या फिर उनकी अगर मौत हो जाती है तो जो कंपनसेशन होता है यानी नियोक्ता को कर्मचारी को जो कंपनसेशन मुआवजा देना पड़ता है वो 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन घटना होता है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर देना होगा। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद 1 दिन देरी करने पर भी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को 12% की साधारण ब्याज दर से मुआवजा का भुगतान करना होगा। इसमें साधारण ब्याज दर का बात किया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात नहीं किया गया है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। बट फिर भी अगर देखा जाए कि 12% ब्याज अगर एम्प्लॉयर को देना पड़े तो ये एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे एक लंबे टाइम तक के लिए, अगर मान लीजिए 30 दिन में नहीं मिल पाता है, उसके जगह पे 3 महीना 6 महीना पहले, क्योंकि नॉर्मली ऐसा लग ही जाता था इतना टाइम, तो ये जो टाइम है वो अब कम होने वाला है। जो पहले 1 साल 6 महीना लग जाता था मुआवजा आने में, कभी कभी 3 महीने, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी साल भर भी लग जाते थे, वो टाइम अब एकदम घट जाएगा। आपको एक डिटेल में बता देते हैं कि सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 76 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसके कारण उनको मृत्यु हो जाती है तो इस मामले में जो मुआवजा का राशि है वो मृतक कर्मचारी का जो मासिक सैलरी जाता था उसका 50% होना चाहिए, जिसको एक स्पेशल टर्म है जिसको बोला जाता है रिलीवेंट फैक्ट्स। इस रिलीवेंट फैक्ट्स को केंद्र सरकार डिसाइड करती है और इस जो रिलीवेंट फैक्ट्स है इसको 50% जो उसका सैलरी होता है उससे गुना करना पड़ता है। गुना करने के बाद जितनी भी राशि आती है उतनी राशि उनको दी जाती है। यही वाला अगर चोट लग जाता है किसी भी कर्मचारी को और उसके कारण अगर वो अपंग हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं हमेशा के लिए, फॉर एग्जांपल जो आपको बता दें माइंस एक्ट के हिसाब से आँखों की रोशनी चले जाना, सुनने की शक्ति खत्म हो जाना, किसी भी हड्डी का परमानेंट टूट जाना, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ जिससे वो जो शरीर है उसमें वो काम को दोबारा नहीं करने का क्षमता हो जाए, तो उसको भी इसमें रखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो मुआवजा का जो राशि है वो घायल कर्मचारी के मासिक वेतन के 60% के बराबर होगा। यानी कि उसमें 50 से इंटू करते थे तो इसमें 60 से इंटू करेंगे रिलीवेंट फैक्ट्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अलग अलग कंपनी के पास इसका ब्यौरा ऑलरेडी होता है कि रिलीवेंट फैक्ट क्या होता है। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा कभी। ये जो नया सामाजिक संहिता 2020 है इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड ऑलरेडी है, जैसे कि अगर मैं घातक बीमारियों की बात करूं, गंभीर शारीरिक चोट की, पेशेगत रोग यानी नोटिफाइड डिजीजेस से लेके जितने भी मुआवजे होते हैं, कंपनसेशन होते हैं, और उनके लिए नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के क्या दायित्व हैं उससे संबंधित सभी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो नया नियम आ रहा है उसमें बहुत से बदलाव है, बहुत से नए चेंजेस आने वाले हैं। जैसे मसौदे को लेके दावे में जो एप्लीकेशन है उसका तरीका बदलने वाला, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रावधान हो सकता है। मुआवजे में अगर विलंबित होती है तो भुगतान के लिए ब्याज दर जो मैंने बताया कि 12% हो सकता है। कार्रवाई के स्थान पर हस्तांतरण नोटिस एवं एक सक्षम पदाधिकारी से दूसरे सक्षम पदाधिकारी को धन हस्तांतरित करने के तरीके और मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए धन के हस्तांतरण के अन्य देशों के साथ की जाने वाली व्यवस्था संबंधित प्रावधान शामिल है। मतलब कुल मिलाकर के आपको बता दें कि अब जो प्रोसेस होने वाला है, जितना भी मुआवजा से लेके कंपनसेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती थी, वो पहले क्या होता था, टाइम लगता था, वो टाइम कम हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, यानी इसको डिजिटल हो सकता है कि कर दिया जाए। इसमें और भी कई चेंजेस आने वाले हैं, कुछ और भी श्रमिक को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो गए, यानी आउटसोर्सिंग वाले जो काम करते हैं, जो गिग श्रमिक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि घंटे के हिसाब से जो काम करते हैं वो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सेवा दे रहे हैं, उन सभी वर्कर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए एक जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें इन चीज़ों का जिक्र है।
और इसमें बहुत सारे चेंजेज आएंगे, जैसे कि भविष्य निधि की बात करें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेजुएटी, मातृत्व लाभ, होम कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण, इन सभी चीज़ों में एक बड़ी चेंजेस आने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आता है। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।